Greetings from Rajiv Edu Astro, our YouTube channel on astrology, a divine blessing. एस्ट्रो लेसन 8 में 7th प्लैनेट मेष लग्न में सभी भाव में क्या रिजल्ट देगा, और 7th प्लैनेट है सैटर्न. प्रेडिक्शंस ऑफ सैटर्न इन एरीज असेंडेंट. शनि का मेष लग्न में सभी भावों में रिजल्ट. सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस मेष. अगर शनि यहाँ पे है तो आपको ज्ञात होगा कि शनि यहाँ पर डेबिलिटेटेड नीच का भाव है. ये शनि का, ये राशि एरीज. व्यक्ति की एवरेज अपीयरेंस होगी. पिता से खुशी ना पाने वाला, दूसरों पर आश्रित, यहाँ से पराक्रम में भी मेहनत करनी पड़ेगी कमाने के लिए, लेकिन परिवार के लिए डिवोटेड रहेगा. और स्लगिश, धीरे धीरे काम करने वाला. यदि शनि दूसरे भाव में है, दूसरा भाव किसका है मेष लग्न में? ये भाव है शुक्र का. इसे हम वृषभ बोलते हैं और शुक्र का मित्र होता है शनि, ये भी आपको मालूम. तो वेल्थ कमाएगा. 10वें और 11वें भाव का आधिपत्य है इसके पास. 10वां भाव ऑनर का है. सरकारों से भी इसको अच्छा सहयोग मिलेगा, लेकिन चिंता रहेगी हमेशा. हार्ड वर्किंग तो होगा क्योंकि शनि है और शुक्र के भाव में है. असेट अपने बनाएगा. तीसरा भाव है जेमिनी. बुध का भाव है. जोश वाला होगा यह व्यक्ति तीसरे भाव में. शनि यहाँ पे अगर आ गया, यहाँ से 5वें भाव, और इसके छोटे भाई बहन बहुत ज़्यादा अच्छा सहयोग देंगे इनको भाग्य के भाव में इसका एस्पेक्ट होगा और 12वें भाव में इसका एस्पेक्ट होगा. कंजूस होगा थोड़ा, लेकिन फुल ऑफ प्राइड, अपने ऊपर गुमान करने वाला व्यक्तित्व इस व्यक्ति का होगा. चौथे भाव में कर्क का भाव है, चंद्रमा का, और यहाँ पर अगर शनि आता है तो यहाँ से 6ठे भाव, 10वें भाव, और लगन पे इसका सरकार से, अपने पिता से उसको हमेशा सहयोग मिलेगा. माँ से नहीं मिलेगा क्योंकि चौथे भाव में माँ का भाव. दुश्मनों की परवाह नहीं करेगा, केयरलेस रहेगा हमेशा, और उसे मालूम है कि उसका कोई बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन उसको हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी. ये प्रकृति ने उसको दिया है. 5वें भाव में, 5वां भाव किसका है? 5वां भाव सिंह का है, और सिंह से शनि का बैर रहता है. खुश नहीं रहेगा अपने पिता से, क्योंकि ये सिंह का लॉर्ड सूर्य पिता का स्थान देता है. ये परिवार का स्थान, ये आय का स्थान, ये अपने आप अपने भाव को ये एस्पेक्ट दे रहा है, दृष्टि दे रहा है. और सेकेंड हाउस को गेन फ्रॉम इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धिमत्ता से हासिल करेगा सब कुछ. शिक्षा से हार्ड वर्किंग होगा और खुशियाँ चाहेगा. सामाजिक तो होगा ही, लेकिन बच्चों से उसको दुख प्राप्त होने की आशंका रहेगी सदैव. यदि 6ठे भाव में कन्या का भाव, यहाँ पर अगर शनि आ गया तो पिता, क्योंकि यहाँ का लॉर्ड है, और 9वां भाव हो गया, यहाँ से 8वां भाव हो गया, तो पिता से उसको हमेशा दुख की आशंका रहेगी. हमेशा एंग्शियस रहेगा, चिंता रहेगी.
कब क्या हो जाए, दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकते ऐसे व्यक्ति का, लेकिन इनसिक्योर रहेगा कि कल क्या होगा। छोटे भाई बहन हमेशा मदद करने को तैयार रहते हैं ऐसे व्यक्ति को, लेकिन नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि एक्सपेंस, खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सातवें भाव किसका है? सातवां भाव स्पाउस का भी है, पति या पत्नी का। शुक्र के भाव में शनि को यहाँ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है और यहाँ एक्सॉल्टेड भी होता है अगर सातवां नंबर राशि यहाँ पे है शुक्र की। सफल होता है अपने सभी कार्यों में, यहाँ पर इसका एस्पेक्ट है, इधर भी एस्पेक्ट है, और सुख के भाव पे भी, माँ के भाव पे भी एस्पेक्ट है। हार्डवर्क इसकी नियति है, शनि की नियति है सदैव हार्डवर्क, और अच्छा कमाई कर लेता है, लेकिन चिंता रहती है, रेस्टलेस रहता है। सारी खुशियाँ प्राप्त होती है और धीरे धीरे इसका प्रोग्रेस होता रहता है अगर कोई भी काम हाथ में लेता है। आठवें भाव में शनि, यहाँ ये भाव किसका है? लग्नेश का ही भाव है ये, मंगल का। और यहाँ पे अगर शनि आता है तो पिता के लिए हमेशा चिंतित रहेगा, डिटैच्ड रहेगा, किसी चीज़ के साथ उसका आत्मिक जुड़ाव नहीं रहेगा, और दूर दराज की प्रॉपर्टी में उसका हस्तक्षेप करेगा, थोड़ा हठी होगा, लेकिन कोई ना कोई स्किल उसको गिफ्टेड होगा पैदाइशी। हमेशा शक करेगा अपने काबिलियत पर और बच्चों से, क्योंकि ये 10वां एस्पेक्ट यहाँ भी है, परिवार में भी है और पिता में भी, तो इसको हमेशा चिंता लगी रहेगी। अभी शनि यदि 9वें भाव में आ गया तो 9वां भाव तो किसका है? धनु का है। यहाँ से गेन्स वाले भाव पे, जो उसका अपना भाव है, छोटे भाई बहनों के भाव पे, और रोग ऋण दुश्मन के भाव पे इसका दृष्टि रहेगी। फुलफिल्स ऑल डिजायर्स, जो भी चाहेगा वो पूरा होगा। एक उसकी रेगुलर आमदनी, इनकम बनी रहेगी, धार्मिक होगा, दुश्मन कोई नहीं होंगे, और चूंकि बृहस्पति का भाव है इसलिए सब कुछ आसानी से रिजॉल्व कर लेगा। दुश्मनी भी होगी तो बातचीत से सुधार लेगा। 10वें भाव में अच्छा व्यापार, खुद का भाव, अगर अच्छा व्यापार करना चाहेगा तो उसका बहुत बड़ा होगा, वेल्दी होगा। 12वें भाव पे इसकी दृष्टि होगी, 4थे भाव पे सारे कंफर्ट्स, प्रॉपर्टी, और स्पाउस के भाव पे सरकार से फेवर पाएगा क्योंकि हमेशा झुक के काम करेगा, लैविश, खर्चीला होगा, एंजॉयज प्लेजर्स, सारी सुख सुविधाओं का आनंद उठाएगा, इंडस्ट्रियस होगा, काम करने में डट के काम करने वाला, और फुल ऑफ प्राइड, उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा होगा और गुमान होगा। 11वां भाव एक्वेरियस, कुंभ का, इनकम जनरेट करेगा, और ये चैरिटी का भी भाव है, एनजीओज का भाव है, चैरिटेबल रहेगा, गवर्नमेंट की एड सपोर्ट सरकारी मिलेगी, लेकिन काम का इसके अंदर कीड़ा होगा, हमेशा चिंता में रहेगा, काम करना है, काम करना है, काम करना है, होगा नहीं होगा, ये सब सोचेगा। 12वें भाव में जो मीन का भाव है, जिसका आधिपत्य बृहस्पति के पास है, अगर यहाँ पे शनि आ जाता है तो यहाँ से तीसरा, यहाँ से दूसरा, और शनि का सेकेंड हाउस पे एस्पेक्ट, तो लॉसेस का कारण पिता हो सकते हैं, खर्चीले हो सकते हैं, लेकिन वेल्थ भी जनरेट करेगा क्योंकि दूसरे भाव पे एस्पेक्ट है, और हार्ड वर्क से करेगा क्योंकि ये कर्म का स्थान है, और चूंकि यहाँ है तो दुश्मनों के ऊपर तो पूरा आधिपत्य इसका रहेगा। This brings us to the end of the video on Saturn। अब शनि के बाद हम राहु और केतु को देखेंगे।
मेष लग्न में सभी भावों में अगले वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स. Thank you for viewing. Keep revising.